आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास जो है वो एरे का टॉपिक है। एरे से मुराद के हम क्या कर रहे होते हैं, अगर मुझे मल्टीपल चीज़ों को स्टोर करवाना होता है डिफरेंट वेरिएबल्स में। मैंने ये कहा कि मेरे पास जो है वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है, एक क्लास है जिसमें मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब अगर मैं बहुत सारे स्टूडेंट का क्या करवाना चाह रही हूँ, डेटा स्टोर करवाना चाह रही हूँ, मतलब उनके नाम सेव करवाना चाह रही हूँ। तो एक ऑप्शन मेरे पास क्या होगा कि मैं हर वेरिएबल नया वेरिएबल बनाऊँ और उसमें क्या करती जाऊँ, उसका नेम स्टोर करती जाऊँ। तो अगर मेरे पास यहाँ पर 10 स्टूडेंट हैं तो मुझे कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे? ऑब्वियसली सी बात है, मुझे 10 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। लेकिन इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जो क्या कहता है कि भाई आप बजाय इसके कि 10 वेरिएबल बनाएं, आप वेरिएबल बनाएं एक, लेकिन उसकी क्या करें, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर काम करें। अब वो डिफरेंट लोकेशन किस तरीके से प्रोवाइड करता है या क्या हमारे पास चीज़ है, तो वो हमारे पास आ जाता है एरे का काम। एरे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अगर गौर करो, हम कह रहे हैं एन एरे इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज रेफर्ड बाय सेम नेम। ये कह रहा है कि एरे एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें मैं क्या कर सकती हूँ, लिस्ट ऑफ वैल्यूज। लिस्ट ऑफ वैल्यूज से मुराद कि मैं अगर वहाँ पर 10 स्टूडेंट के लिए 10 वेरिएबल बना रही थी, तो मैं 10 के 10 स्टूडेंट को क्या करूँगी, एक एरे के वेरिएबल में जाके स्टोर करवा दूंगी। अब देखो यहाँ पर कुछ आगे चीज़ें हैं, इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से हम आगे कर सकते हैं। अब देखो इज अ वेरिएबल, इसकी टाइप जो है वो हम देखेंगे। यहाँ पे पढ़ के देख लो कि टाइप्स क्या है। हमारे पास दो तरह की एरे होती हैं, एक हमारे पास आ जाती है सिंगल डायमेंशनल और एक आपके पास क्या आ जाती है, मल्टी डायमेंशनल। हम इन दोनों के ऊपर क्या करेंगे, वर्किंग करके देखेंगे। अब अगर मैं थोड़ी सा एरे के बारे में और अगर चीज़ें पढ़ूँ तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एरे is a variable that can store a set of values of the same data type। अभी तक हमने जो एरे पढ़े थे, सही है, उसमें क्या कहते थे हम कि अगर मेरे पास स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है तो मैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करवा सकती हूँ। और अगर मैंने एरे बनाई है इंटीजर टाइप की तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ, इंटीजर टाइप का काम कर सकती हूँ। हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि फिर हम इसकी थ्योरी की तरफ वापस आएंगे, ताकि जो जो चीज़ हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं यहाँ जो लिखा हुआ है वो किस तरीके से रेफर करता है उस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर कोड आके मैंने इसको सेव करती हूँ फाइल को अपनी, और फाइल को करने के बाद मैं htdocs में, हमने माई फाइल्स के फोल्डर में काम कर रहे हैं सारा, तो यहाँ पर मैं फाइल का नाम रख देती हूँ array.php। ये मैंने फाइल का क्या कर दिया नाम, और ये मैंने क्या करा, इम्बैड करवा लिया। अब इसी के साथ देखो हम क्या कर रहे हैं, PHP का काम कर रहे हैं। तो मैंने बार बार कहा था कि भाई आपको PHP का ब्लॉग बनाना क्या है, लाजमी है, और इसके अलावा इसकी फंक्शनैलिटी वर्किंग नहीं करेंगी। अब देखो मुझे क्या बनानी है, एक एरे बनानी है। एरे से मुराद आप लोगों को पता है, वेरिएबल एक बनेगा, हम क्या कर रहे होते हैं, उसमें सेम डेटा टाइप की चीज़ों को स्टोर करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल कैसे बनाते हैं, तो वेरिएबल बनाते हैं यहाँ डॉलर के सिंबल से, और मैंने यहाँ पर लिखा लेट सपोज माई एरे, या हम इसको कह देते हैं माई एरे के बजाय मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टूडेंट लिस्ट। ये ज़्यादा सही से समझ में आएगा, उस एग्जाम्पल को रेफर करेगा। अब देखो मैंने यहाँ पर बता दिया, इससे पहले हम क्या करते थे, एरे के लिए कोई फंक्शनैलिटी वगैरह यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर एरे को इनिशियलाइज करने के लिए एक मेथड यूज़ होता है जो कहलाता है क्या, एरे मेथड। मैंने क्या करा, यहाँ पर एरे मेथड अप्लाई किया और राउंड ब्रैकेट बनाए। इसमें क्या पता चल गया कि ये जो आपका वेरिएबल है, अब ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये क्या बन गया है, अब आपके पास एक एरे बन गया है। और एरे जब आपके पास बनता है तो उसमें क्या आ जाती है आपकी, उसकी लोकेशन की नंबर, या उसको कहते हैं हम क्या, इंडेक्स नंबर। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं डिफरेंट स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, स्टोर करवा लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर पहले स्टूडेंट का नाम लिखा, यहाँ पर हम लिख देते हैं दूसरे स्टूडेंट का नाम, ठीक है, मैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट दे देती हूँ, और फिर उसके बाद हम अपना आगे की एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। ये मैंने कितने दे दिए नाम, अपने 5 स्टूडेंट के नाम दे दिए। अब देखो यहाँ पर जब हम काम करते हैं एरे के ऊपर, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स जो होता है वो यहाँ पर पहली वैल्यू अगर मुझे चाहिए, मतलब मुझे अगर पहले स्टूडेंट का नाम चाहिए, तो मैं यहाँ पर अगर मैं अपने हिसाब से देखूँ तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5।
लेकिन यहाँ पे देखो, अच्छा इसकी स्पेलिंग सही कर लूँ मैं, बाय मिस्टेक आ गई। तो यहाँ पे देखो, अब अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, सही है, अगर मैं अपने हिसाब से काम करूँ तो भाई जो ये पहला नाम है वो कहाँ पर है, पहली लोकेशन पर, सही है। जो दूसरा नाम है वो क्या है, दूसरी लोकेशन पर। इसी तरीके से जो तीसरा नाम है वो क्या होगा, तीसरी लोकेशन पर। जो चौथा नाम है उसकी क्या है, फोर्थ है तो वो फोर्थ पर ही होगा, और ये फिफ्थ है तो ये फिफ्थ है। ये मेरी क्या है, मेरी कॉन्सेप्ट है मेरा। लेकिन जब हम अगर यहाँ पे बात करें अपनी डेवलपर मोड की तरफ, तो वो ये कहता है कि आप जब भी एरे का काम करते हैं तो यहाँ जो आपने वन लिखा है ये वन नहीं होता, क्योंकि उसका इंडेक्स हमेशा स्टार्ट किससे होगा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा। तो अगर मुझे यहाँ पर पहली वैल्यू चाहिए अपने एरे की, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ज़ीरो इंडेक्स इसका डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ज़ीरो हो गया तो उसका मतलब है क्या होगा, आपकी सीरीज आपके हिसाब से यहाँ पर कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं होगी, यहाँ पर किस हिसाब से चलेगी, आपकी प्रोग्रामिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरो ऐड किया, और ज़ीरो ऐड करने के बाद ये देखो, 0 1 2 3 एंड देन 4। अब अगर देखो यहाँ पर काउंट करो तो काउंट कम नहीं है, काउंट यहाँ पर कम नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ है, आपकी सीरीज चेंज हुई है। और इस सीरीज पे हम क्या करते हैं, आगे का काम करते हैं। इसको मैंने क्या बना दिया, कमेंट बना दिया, ताकि हमारे पास एरर ना आए। अब अगर देखो मुझे क्या करना है, इस एरे की लिस्ट को अपना प्रिंट करवाना है, इको कराना है। तो इको कराने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं लिखूंगी इको, और इसी के साथ मैं अपने एरे का नाम लिखूंगी। एरे का नाम क्या है मेरे पास, स्टूडेंट लिस्ट। मैंने यहाँ पे लिख दिया एरे का नाम। अब अगर मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर इसका इंडेक्स नंबर लिखना है, तो इंडेक्स नंबर के लिए हम यहाँ क्या बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे ये वाला नाम चाहिए थर्ड नंबर के ऊपर, मेरी लोकेशन के हिसाब से क्या है, 1 2 एंड देन 3। मगर मुझे अगर यहाँ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर काम करना होगा, तो मैं यहाँ पे क्या इंडेक्स नंबर लिखूंगी, 2 लिखूंगी, तो वो मुझे ये वाला थर्ड वाला नंबर प्रिंट करके देगा। और यहाँ पर हम क्या करवा देते हैं, इसको प्रिंट करवा देते हैं। ये मैंने इसको सेव करी फाइल, और सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने पहले अपाचे को स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम आगे का काम करते हैं। सही है, तो मैंने अपना अपाचे स्टार्ट किया, और यहाँ पर आके मैंने लिखा लोकल होस्ट स्लैश माई फाइल्स, क्योंकि हम माई फाइल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसी के साथ माई फाइल्स की लोकेशन सही कर लेना, माई फाइल्स। और यहाँ पर आके मैंने जो पेज का नाम रखा था वो मैंने रखा था एरे डॉट पीएचपी, और ये मेरे पास चल जाना चाहिए। अच्छा नहीं चला है तो हम इसको अपाचे को दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा मेरा अपाचे स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर आके ये देखो, सही है। तो कौन सी लोकेशन पर आ गया अब मेरे पास, ये मेरे पास मेरा थर्ड नंबर वाला दे रहा है। लेकिन अगर अब मैं कोड में देखूं, तो कोड में मैंने क्या लोकेशन या क्या इंडेक्स नंबर दिया था, मैंने इंडेक्स नंबर दिया था 2। अब मुझे क्या करना है, सारे चाहिए, सही है। सारों के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पहला स्टेप देखो या पहला ऑप्शन देखो कि हम क्या कर सकते हैं। इसको हम डाल देते हैं फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ कमेंट, ताकि हम फर्स्ट ऑप्शन देख लें। मैंने यहाँ पे किया इको, इको करने के बाद मैं क्या करती हूँ, सबको अलग अलग उसके इंडेक्स नंबर से कॉल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा स्टूडेंट लिस्ट, और इसी के साथ मैंने यहाँ लिखा 0 कॉन्कैटिनेशन स्पेस, स्पेस के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से स्पेस लूँगी, और फिर अगेन मैंने कॉन्कैटिनेट करवाया, और मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट लिस्ट, और इसी के साथ यहाँ पर 1 इंडेक्स। और अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, बजाय इसके कि मैं बार बार लिखूँ। सही है, इसको सही कर लेना, इंडेक्स नंबर 2 कर देना। इसी के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, इंडेक्स नंबर हमारे पास हो जाएगा 3, और देन अगेन लास्ट वन, इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास 4, और ये मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी स्टूडेंट लिस्ट प्रिंट होकर आ जाएगी। सही है, पहला ऑप्शन क्या है, ये है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, मेरी पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट होकर आ गई, जो कि मेरी स्टूडेंट लिस्ट थी। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, ये पहला ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सेकेंड ऑप्शन ये है कि हम किसी लूप के थ्रू काम कर लें।
लूप से मुराद कि अगर आपके पास यहाँ पर बहुत सारी जो है ना वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज हैं एक एरे के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार यहाँ पर इको कराते वक्त चेंजेस करनी पड़ेंगी। किस तरीके से, मैं क्या बात कह रही हूँ, अगर यहाँ पर लेट सपोज मैंने कोई नाम ऐड कर लिया, लेट हम यहाँ कह लेते हैं जुबैर। अब देखो मुझे यहाँ पर ये वाली जो इसकी लोकेशन है वो कहाँ पर आएगी, इसकी लोकेशन आ रही है 5 पे। मैंने क्या करा है, एरे में ऐड कर लिया, लेकिन जब मैं यहाँ आके रिफ्रेश करवाऊंगी तो मेरा आउटपुट तो चेंज हुआ ही नहीं। यहाँ पर नईम के बाद एक और भी तो नाम था जो कि यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ। तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर दोबारा से इसको क्या करना पड़ेगा, लोकेशन या इसकी जो है वो ये कह लो इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके क्या होगा, ये अपडेट होगा, अदरवाइज अपडेट नहीं होगा। तो ये क्या हो जाता है, एक बहुत हेडेक हो जाता है कि बार बार आप अगर एरे में चेंजेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ उसकी प्रिंटिंग लाइन में भी चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम एक लूप यूज करते हैं, फॉर ईच लूप, अगर आप लोगों को याद हो। फॉर ईच लूप किसके ऊपर काम करता है, फॉर ईच लूप ये कहता है कि मुझे कलेक्शन ऑफ वैल्यूज के ऊपर काम करता है। कलेक्शन ऑफ वैल्यू से मुराद, अगर किसी एक जगह पर बहुत सारी कलेक्शन पड़ी है या लिस्ट ऑफ वैल्यूज पड़ी हैं तो आप मुझे वहां पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब क्या करूंगी, मैं फॉर ईच का लूप लगाऊंगी, और फॉर ईच के लूप का सिंटेक्स यहाँ पर चेंज है, इस चीज को देखिएगा गौर से। सही है, मैंने यहाँ पे लगाया फॉर ईच और ये मैंने लगा लिया फॉर ईच। अब देखो फॉर ईच के लूप में मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगी, अपनी एरे का नाम। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एरे का नाम लिखा, सबसे पहला क्या किया मैंने, एरे का नाम लिखा। इसी के साथ यहाँ पर एक कीवर्ड यूज होता है जो कहता है एज से मुराद की जो ये एरे की लिस्ट है उसको किसी दूसरे वेरिएबल में डाल दो। इससे पहले तक अगर आप लोगों ने सी शार्प पढ़ी है तो सी शार्प में फॉर ईच का सिंटेक्स चेंज था, और वहां पर हम क्या कर रहे होते थे, यहाँ पर पहले हम वेरिएबल डिफाइन करते थे। अगर मैं यहाँ पर अगर वैसी लेट सपोज कोई हम एग्जांपल देख लेते हैं, मैं यहाँ पे कहती थी आई, सही है, और हम कहते थे इन, इन करके क्या आती थी आपकी एरे वेरिएबल, सही है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ये सिंटेक्स फॉलो नहीं करता। यहाँ पे आपके पास क्या फॉलो करता है, तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, आपका एरे वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, एज का कीवर्ड, और इसी के साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक न्यू वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं, सही है, न्यू वेरिएबल बनाता है। ये क्या है, इसका सिंटेक्स है इस जगह पर। अब देखो हमने कितना काम कर लिया, मैंने एरे वेरिएबल डाल दिया, ये मैं यहाँ पर स्पेसिफाई भी कर देती हूँ, ये सी शार्प में करते थे हम, सही है। और ये वाला जो काम है वो किस लिए है, अब ये है पीएचपी के लिए, यहाँ तक आपको ताकि आसानी हो जब भी आप लोग देखो वीडियो। अब यहाँ पे देखो मैंने एक काम कर लिया है, क्या कर लिया, एरे वेरिएबल डाल दिया। फिर वो क्या कहता है, एज का कीवर्ड लगाओ, मैंने एज का कीवर्ड भी लगा दिया। नेक्स्ट वो मुझसे क्या कहता है, एक नया वेरिएबल बनाओ। तो नए वेरिएबल मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आके मैंने लिखा डॉलर आइटम, ये मैंने एक नया वेरिएबल बना लिया। अपने हिसाब से आप लोग कोई भी नाम दे दीजिएगा। अब मैं इस लूप के अंदर आई और मैंने कहा इको करो, और इको करने के बाद क्या कर दो, जो मेरा नया वेरिएबल है वो प्रिंट करवा दो। अब देखो ये काम कैसे करेगा, इसके काम करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर हम BRB लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पर आ जाए, अदरवाइज स्पेस लगाना चाहो तो स्पेस भी लगा सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब देखो ये काम कैसे करेगा, इसके पास क्या आया, ये वाला एरे की वेरिएबल आया। इसने कहा कि एरे के वेरिएबल है आपके पास, उसको किस में स्टोर कर दो, आइटम में, सही है। और आइटम में किस तरीके से जाएगा कि एरे का जो पहला मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, आइटम में। आइटम में जाने के बाद वो क्या कर देगा, इको करेगा किसको, जो पहली वैल्यू है उसको, और उसके बाद स्पेस देगा और क्या आ जाएगा, दोबारा से यहाँ आ जाएगा। ये कब तक चलता रहेगा, कब तक कि आपकी एरे पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि ये खुद से काउंट कर लेता है, उसका क्या कहते हैं लेंथ खुद से काउंट कर लेता है। तो यहाँ पे आके मैंने क्या करा, इसको सेव करा। अब देखो ये काम एक मैंने किया और एक ये काम किया। अब देखो दोनों में से आसान काम कौन सा है, ये आप लोग खुद भी आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपको कोड कम कहाँ लिखना पड़ता है। ये मैं इसको BR भी बना दूं क्योंकि मुझे यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर आ जाए।
यहाँ पर आई मैं अपने ब्राउज़र पे, मैंने इसको रिफ्रेश करा, तो देखो ये भी सेम आउटपुट दे रहा है और ये भी सेम आउटपुट दे रहा है। अब देखो चेंजेस कहाँ होंगी। मैं यहाँ पर आई और मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक और स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है और उसका जो नाम है वो यहाँ पर आ जाता है हारिस। सही है, क्या आ जाता है नाम उसका, हारिस। अब देखो इसकी लोकेशन यहाँ पर क्या हो गई, इसकी लोकेशन मेरे हिसाब से हो गई 6। मैंने सिर्फ कहाँ ऐड करा है, अपनी एरे में ऐड करा है, मैंने और कहीं भी एडिशन नहीं करी। लेकिन अगर जब मैं ब्राउज़र पे आऊँ और मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखो ब्राउज़र में आने के बाद जो मेरा लूप वाला कोड था उसने ये देखा कि भाई इसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई है। किसकी लेंथ, मेरी एरे की लेंथ बढ़ गई है। और जो आपने वहाँ पर नाम दिया था उसको यहाँ पे प्रिंट करके लेकर आ रहा है। लेकिन देखो जो मैंने सिंपल इको करा के अपनी हर इंडेक्स वैल्यू में दिया था वहाँ पर चेंजेस नहीं हुए। क्यों चेंजेस नहीं हुई, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसका इंडेक्स नंबर डिफाइन किए बगैर मैं कोई काम नहीं कर सकती। इसको मुझे क्या करवाना पड़ेगा, मैन्युअली अपडेट करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये वाला काम लूप के थ्रू करते हो, देखो कोड कितना कम लिखना पड़ा। सही है, और आपने क्या हुआ, आपका काम भी आसान हो गया। अब आप यहाँ पर इस एरे में आप 10 वैल्यू ऐड करो, आप 15 वैल्यू ऐड करो, आपको यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, मेन बेनिफिट है किसका, फॉर ईच के लूप का। अब देखो हम एक काम और कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फॉर ईच का लूप ही चले, फॉर का लूप भी होता था और फॉर के लूप से भी क्या करते थे हम, एरे को प्रिंट करवाते थे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फॉर का लूप देख लेते हैं। या भाई अगर मुझे फॉर का लूप लगाना हो तो मैं कैसे लगा सकती हूँ, सेम एरे के ऊपर, ताकि आप लोगों के पास क्या हो, आसानी हो आइडेंटिफाई करने में। अब यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स होगा थोड़ा सा फॉर ईच का लूप लगाने में, क्योंकि हमें उसको थोड़ा डायनामिक काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आके देखो एक चीज़ मैं ये करती हूँ कि मैं एक नया वेरिएबल बनाती हूँ जिसमें मैं क्या करूँगी कि एरे की जो भी वहाँ पर चीज़ें हैं, मतलब एरे की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको काउंट करवा लूँगी। तो यहाँ पर मैं आई और मैंने एक नया वेरिएबल बनाया, मैंने कहा भाई एरे अंडरस्कोर लेंथ। सही है, ये मैंने नया वेरिएबल बनाया किस नाम से, एरे लेंथ के नाम से। अब देखो एरे की लेंथ कैसे आएगी, लेंथ से मुराद ये जो ऊपर काउंट आ रहा है ना, ये काउंट आना चाहिए। अब देखो ये तो लेंथ काउंट कर रहा है ना, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये तो इंडेक्स नंबर है, लेकिन अगर मैं लेंथ लिखूँ तो लेंथ यहाँ पर क्या आनी चाहिए, 7 लेंथ आनी चाहिए, जो कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, 7 स्टूडेंट की लिस्ट है। यहाँ पर अगर मैनुअली काउंट करो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो एरे की लेंथ क्या हो गई यहाँ पर, 7 हो गई। तो अगर मुझे यहाँ पर डालनी है तो मुझे यहाँ पर 7 नहीं डालनी, 7 अगर मैं डाल दूंगी और यहाँ पर मैंने एक एरे ऐड, एक और स्टूडेंट का नेम ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो स्टक हो जाएगा अगेन। तो उसके लिए यहाँ पर एक फंक्शन होता है जो आपके पास आ जाता है काउंट का। काउंट से मुराद भाई जितने भी आप नंबर ऑफ स्टूडेंट डालते रहो, जो काउंट उसका होगा वो इस वाले वेरिएबल में जाके क्या कर देगा, उसको स्टोर करवा देगा। तो यहाँ पर आके काउंट में मैं यहाँ पर अपना जो एरे मेरी थी उसको मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसको इसके अंदर पास करवा देती हूँ और इसको करवा देते हैं हम सेव। अब देखो ये एक, अगर मैं इसको इको करा के दिखाऊं आप लोगों को, तो यहाँ पे देखो कि एरे लेंथ में दे क्या रहा है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हमने ये काम किया क्यों। सही है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा, इसको सिर्फ दिखाने के लिए, ये करना नहीं है ऐसा। यहाँ पर आ जाओ, तो क्या लेंथ दे रहा हूँ मुझे, 7 लेंथ दे रहा है। सही है, अगर मैं यहाँ पर क्या आती हूँ कि एक और ऐड कर देती हूँ, तो ये मुझे क्या लेंथ देनी चाहिए इसको, इसकी लेंथ बढ़नी चाहिए, जो कि क्या दे रहा है वो मुझे 8 दे रहा है। देखो यहाँ पर भी हो गया, लेकिन यहाँ पे भी देखो अपडेट हो गया। तो ये फॉर लूप, ये कह लो लूपिंग का बेनिफिट होता है। अब मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, फॉर लूप लगाना है। तो फॉर लूप के लिए क्या करेंगे, अगेन मैं इन चीज़ों को मिटा नहीं रही हूँ, इसी लिए आपको ताकि आइडिया रहे कि काम हो क्या रहा है। काम लूप वाला काम एक जैसा होगा, लेकिन यहाँ पर फॉर ईच का लूप बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेकिन अगर मैं फॉर का लूप लगाऊंगी तो उसमें मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एडिशनल काम करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर हम अभी करने वाले हैं। अब देखो फॉर के लूप का जो भी आपके पास ये कह लो बेसिक स्ट्रक्चर था, उसको मैं यहाँ पर एम्बेड कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से। सही है, चाहो तो खुद से लिख लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको एक फंक्शनैलिटी एमिट प्लगइन के थ्रू दी गई है तो आप उसको काम कर सकते हैं।
मैंने क्या करा, मैंने कहा कि भाई आई जो है वो स्टार्ट होगा जीरो से। आई स्टार्ट क्यों होगा जीरो से, क्योंकि जो मेरा इंडेक्स है वो जीरो से स्टार्ट होता है। अगर मैंने आई को वन से स्टार्ट कर दिया तो वो पहला वाला नेम क्या कर देगा, उसको स्किप कर देगा। तो मैंने कहा आई तो स्टार्ट होना ही जीरो से। अब यहाँ पे देखो क्या करना होता है कि हमें यहाँ लेंथ देनी होती है या कंडीशन देनी होती है कि भाई इतने से लेस देन चलना चाहिए। अब अगर यहाँ पे आ जाओ दोबारा से, मैंने जो यहाँ पर वैल्यूज ऐड कराई हैं, मैंने यहाँ पे 7 इंडेक्स दे देती हूँ। लेकिन देखो 7 इंडेक्स दे रही हूँ, स्टूडेंट लिस्ट कितनी है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम एरे के ऊपर काम करते हैं तो इसकी एक्चुअल लेंथ से 1 लेस देन काम करता है, जो कि मेरे पास क्या है, 7 है। तो मैं यहाँ पर आके जो मैंने ये एरे लेंथ वाला वेरिएबल बनाया था, इसमें क्या वैल्यू आ रही थी, अभी तक इसमें वैल्यू आ रही थी 8 आ रही थी। सही है, 8 मेरे पास है, मगर मुझे लूपिंग कहाँ तक चलवानी है, 7 तक, क्योंकि जो मेरा लास्ट इंडेक्स आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, 7 पर आ रहा है। तो यहाँ पर आके मैं क्या करूंगी कि एरे की लेंथ को मैंने कहा कि भाई आई कब तक चले, जब तक लेस देन है किससे, एरे लेंथ से। और मेरे पास एरे लेंथ क्या है, 8 है, तो कब तक चलेगा, 7 तक चलेगा। और इसी के बाद इसको आई प्लस प्लस ही रहने देंगे और हम अब आ जाते हैं इसकी बॉडी के अंदर। अब देखो इसमें क्या करवाना है, मैंने कहा भाई इको, इको करो जो मेरा क्या है, एरे का नाम है, मैंने कहा स्टूडेंट लिस्ट, ये मेरी एरे की नाम है। और इसके अंदर इंडेक्स नंबर कैसे आएगा, इंडेक्स नंबर आएगा किस तरीके से, आपकी आई के वेरिएबल के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने इसको इंडेक्स नहीं दिया, मैंने कहा जो आई की वैल्यू है उसको क्या कर देना, यहाँ पर उसको प्रिंट करवा देना और एक स्पेस देके और इसको सेमीकोलन लगा देते हैं और इसको सेव कर। सही है, ये क्या करेगा, इसने कहा भाई स्टूडेंट लिस्ट लो, स्टूडेंट लिस्ट का है, ये रही है, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी, जीरो। तो ये क्या करेगा, जीरो पे जाएगा और हैदर को उठा के लेकर आएगा, हैदर का नेम, और उसको क्या करा देगा, प्रिंट करवा देगा। फिर लूप में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ और आई की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, 1। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका लूप चलता जाएगा। और यहाँ पर आके अगर हम आए तो ये देखो, ये आ गया आपके पास फॉर का लूप, ये आपके पास आ गया फॉर ईच का लूप, और ये मेरे पास क्या है, सिंपल प्रिंटिंग जिस तरीके से हम करवाते हैं वो काम। तो तीनों हमने क्या करें यहाँ पर काम कर ली, इसके अलावा भी हमें और काम भी करना है लूप एरे के अंदर।